सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइएगा भाई, देखिए हमने आपको रिंग वाइब्जिंग करवा दिया है। तो रिंग वाइब्जिंग में मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर मेरा मेटल इस Cp के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये कितने टाइप के हाइड्रोजन है भाई, अगर हमारा रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर पर तो ये सभी के सभी प्रोटॉन देंगे भाई 1 सिग्नल। कितने देंगे? 1 सिग्नल देंगे। और अगर लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अगर लो है तो कितने देंगे? टेम्परेचर लो है तो सिग्नल देंगे भाई 3। तो हमारा जो सिग्नल आएगा वो कितना आएगा? 3 सिग्नल आएगा अगर टेम्परेचर लो है तो। याद रखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। तो मैंने आपको रिंग वाइब्जिंग भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रिंग वाइब्जिंग जो है वो मैंने आपको सभी चीजें डिफाइन कर दी है, ठीक है। रिंग वाइब्जिंग, ठीक है। अब देखिएगा, अब कुछ डिफरेंट टाइप की, ये तो मैंने आपको Cp का बताया, Cp का। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, और एक चीज और सुन लीजिए, हमारा हाइब्रिड Cp कैसा होता है भाई? हाइब्रिड Cp इस टाइप से, इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड Cp पूछा जाए तो ये होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता है, जिसमें हमारा रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करता रहता है, ठीक है। ओके, रेजोनेंस करता रहता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता चुका हूं कि कौन से प्रोटॉन हाईली सिल्डेड होंगे, जो मेटल के एडजेसेंट कार्बन पर जो प्रेजेंट होंगे ना, वो प्रोटॉन हाईली सिल्डेड होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? आइसोप्रोपाइल ग्रुप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैसा भाई? ये देखिएगा, मेरा जो क्वेश्चन है ये है, ध्यान से देखिए, यहां पर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है भाई? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये है मेरा मेटल। तो यहां पर भाई अगर मैं रूम टेम्परेचर पर लगाऊं ना, रूम टेम्परेचर पर, अगर मैं यहां पर रूम टेम्परेचर से देखूं, किससे भाई? रूम टेम्परेचर पर तो ये सभी के सभी प्रोटॉन सेम है। अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की तो ये सभी के सभी प्रोटॉन सेम होंगे, बिकॉज यहां पर क्या होगा, यहां पर वही रिंग वाइब्जिंग वाला सिस्टम होगा। रिंग वाइब्जिंग में जो सिस्टम हुआ है, जो रिंग वाइब्जिंग हुई ना, उसी प्रकार यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, ये पोलर बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, और यहां पर ये रेजोनेंस स्टार्ट होगा, और ये क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज ये इस पर अटैक करके बुला लेगा इसको यहां पर, मतलब ये, ठीक है। अब ये मेटल यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भाई सभी के सभी प्रोटॉन का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, वो सेम हो रहा है एक प्रकार से। यहां पर सभी के सभी प्रोटॉन का इन्वायरमेंट सेम आ रहा है जनरली, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे भाई, यहां पर हम जनरली क्या देखेंगे कि यहां पर प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे। यहां पर कितने प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन तो अपना एक सिग्नल देंगे, ठीक है। और एक सिग्नल इसका आएगा। ये सभी कैसे है भाई? ये सेम है। 4 प्रोटॉन तो अपना एक सिग्नल देंगे, ठीक है, और एक प्रोटॉन अपना एक सिग्नल देगा, ठीक है। अभी यहां पर क्या हो रहा है, अभी ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन अपना एक सिग्नल दे रहा है डिफरेंट, ठीक है, और ये प्रोटॉन अपना एक अलग से सिग्नल दे रहे हैं। सही दिखाई दे रहा है ना आपको? ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर क्या हो रहा है, 2 सिग्नल आ रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज यहां पर वाइब्जिंग प्रेजेंट है। यहां पर ग्रुप में क्या है, मेटल की वाइब्जिंग प्रेजेंट है, बिकॉज टेम्परेचर यहां पर कैसा है, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पर आपको मैंने रिंग वाइब्जिंग मतलब स्टडी करवा चुका हूं। उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोपाइल रिंग वाइब्जिंग होगा। उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, प्रोपाइल, जो हमारा प्रोपाइल ग्रुप है उसमें वाइब्जिंग होगा, ठीक है। प्रोपाइल ग्रुप वाइब्जिंग, ठीक है, उसमें मेटल का वाइब्जिंग होगा, मतलब कि मेटल यहां से ब्रेक होके यहां पर भी कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि यहां पर दोनों प्रोटॉन का नेचर सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर 2 टाइप के सिग्नल आएंगे, यहां पर 2 सिग्नल आएंगे जनरली, ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पर है तो। लेकिन अगर बात करें हम किसकी भाई, लो टेम्परेचर की, हम बात करें अगर लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा भाई, लो टेम्परेचर पर इन प्रोटॉन, ये जो हमारे पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल देंगे। इन प्रोटॉन का डिफरेंट सिग्नल आएगा, इन प्रोटॉन का डिफरेंट सिग्नल, ठीक है। ओके, तो यहां पर 3 टाइप सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल आएंगे यहां पर रूम टेम्परेचर पर। तो यहां पर रूम टेम्परेचर पर कितने सिग्नल आएंगे भाई? 3 सिग्नल आएंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। याद रखिए आप इस चीज को, आप याद रखिए, रूम टेम्परेचर पर कितने सिग्नल आएंगे भाई? 3 सिग्नल फॉर्म होंगे, ठीक है। ओके, इस चीज को याद रखना आप, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर कितने सिग्नल आएंगे भाई? हमारे कितने सिग्नल आएंगे रूम टेम्परेचर पर? 3 सिग्नल आएंगे। 3 सिग्नल यहां पर जनरेट होंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप में। कितने? 3 सिग्नल जनरेट होंगे एट लो टेम्परेचर पर, सॉरी रूम टेम्परेचर पर नहीं, रूम टेम्परेचर पर आएंगे 2 सिग्नल,
2 सिग्नल, ठीक है। और जो हमारा लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर कितना भाई, -80 डिग्री सेल्सियस तक, -80 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर कितने सिग्नल आएंगे, यहाँ पर जनरली हमारे जो सिग्नल आएंगे वो कितने आएंगे भाई, 3 सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन सभी डिफरेंट है, ठीक है। तो 3 सिग्नल आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे एक चीज पूछता हूँ भाई, यहाँ पर आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, बताइएगा आपको क्या बताना है। देखिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है आयरन, आप मेरे को ये बता दीजिए यहां पर कितने IR बैंड आएंगे कार्बोनाइल ग्रुप के लिए, 1 आएगा या 2 आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर 2 बैंड आएंगे, बिकॉज इस जो ये ग्रुप जो है लेस सिमेट्रिक है, और इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, C2b, और C2b के लिए ग्रुप जो हमारा ग्रुप होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है लेस सिमेट्रिक, जो ज्योमेट्री लेस सिमेट्रिक होती है, और उसी के लिए कार्बोनाइल होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 IR बैंड आएंगे। और यहाँ पर अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये सभी प्रोटॉन सेम होंगे, अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटॉन होंगे इस CP में, बिकॉज ये है ये नीटा 1 से कनेक्ट है, ये नीटा 5 से कनेक्ट है, ठीक है। नीटा 5 इसकी एप्टासिटी नीटा 5, इसकी एप्टासिटी नीटा 1 है, ठीक है, ठीक है भाई, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत याद रखने वाले हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन है जो असाइनमेंट के यहां से ही सॉल्व होंगे, इन क्वेश्चन से आपके सॉल्व आउट होने अब, ठीक है। याद रखिएगा अब इस पॉइंट को, यहां से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट होने वाले हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे यहां से, ठीक है, ओके। तो मैं ये करवा चुका हूं, जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है रिंग वाइब्स का, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बोल रहे हैं नॉर्मल अल्किन, हम क्या कर रहे हैं भाई, उसके बाद हम कर रहे हैं नॉर्मल अल्किन। भाई आप एक चीज बताइए, नॉर्मल अल्किन जो है ना, नॉर्मल अल्किन में जो प्रोटॉन का जो NMR सिग्नल होता है वो कितना आता है भाई, नॉर्मल अल्किन जो होती है उसमें प्रोटॉन का जो NMR सिग्नल होता है वो कितना आता है, आपको पता ही है कितना आता है भाई, 5 से 6.5 ppm, 5 से 6.5 ppm तक, या फिर आप लिख सकते हो इसको 7 ppm तक कर सकते हो, 7 ppm तक आता है। और जो बेंजीन के होते हैं ये इनका कितना आता है अभी प्रोटॉन का, इनका आपको पता ही है 6.5 से 8.5 तक, 8.5 ppm तक, यही आता है ना, 6.5 से 8.5 ppm तक इनकी वैल्यू आती है, ठीक है, ओके। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, ये तो नॉर्मल अल्किन है, ये तो नॉर्मल अल्किन है, मतलब कि जहां पर कुछ भी कनेक्ट नहीं है, कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो इनका जो प्रोटॉन सिग्नल है वो कितना कितना आता है भाई, कितना आता है, 5 से 6.5 ppm तक, या फिर 7 ppm तक भी चला जाता है। लेकिन अगर यहां पर मैं इस अल्कीन के साथ अगर मैं क्या कर दूं, मेटल को कनेक्ट कर दूं, इस अल्कीन के साथ अगर मैं क्या करूं भाई, मेटल को कनेक्ट कर दूं, तो मेटल क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल क्या करेगा, अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या करेगा भाई, ये जो प्रोटॉन है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, इनमें क्या कर देगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये भाई सिल्डेड हो जाएंगे, और ये सिल्डेड होने के बाद कितना देंगे भाई, ppm की वैल्यू, ये ppm की वैल्यू देते हैं 3.06 ppm पे, ठीक है, 3.06 ppm पे, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो अल्कीन है वो कितना भाई, 5.28 ppm लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है नॉर्मल अल्कीन में प्रोटॉन का जो NMR ppm कितना आता है, 5 से 6.5 ppm, ठीक है, 5 से 6.5 ppm तक आता है, ठीक है। लेकिन जब मेटल कनेक्ट हो जाता है तो मेटल क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वहां पर जो ppm की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 3.06 ppm पे, ठीक है, 3.06 ppm तक पहुंच जाती है, ठीक है, ओके। ये चीजें आपको भी पता होना चाहिए, देखिए ये नॉर्मल से चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अभी क्लियर करवा रहा हूं मैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। ये आपको क्लियर करवा रहा हूं मैं इसीलिए, ताकि आपको जो आगे क्वेश्चन आए, आपके सामने जब आपके आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका है भाई, अलीन का। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है अलीन से। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस चीज का भाई, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो अलीन। अलीन क्या होती है, जनरली आपको अलीन पता है ना, अलीन क्या होती है। देखिए अलीन बनाइए, अलीन को बनाइए भाई, अलीन किसको भाई, अलीन को। यहां पर भी हमारा रूम टेम्परेचर और ये जो वाइब्जिंग होती है ना, वाइब्जिंग, ये वर्क करता है, ठीक है। अलीन में क्या होता है भाई, जल्दी बनाइए सभी अलीन को बनाइए, जल्दी बनाइए अलीन को, सभी बनाइए। लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के चौक यूज करते हैं यहां पर।
ये देखिए भाई अलीन है, ये है आयरन, ठीक है। ओके, ये है यहाँ पर क्या, ये बिलो द प्लेन क्या है भाई, ये बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, मतलब कि CH3। ये है भाई क्या, अबोव द प्लेन, ये क्या है भाई, अबोव द प्लेन, ये क्या है, अबोव द प्लेन CH3 ग्रुप है, ठीक है। ओके, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसको। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद ये है ऑन द प्लेन, ये क्या है, ऑन द प्लेन CH3 है, ये क्या है, ऑन द प्लेन CH3 है। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है भाई, ये अलीन का। ये स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज का भाई, ये स्ट्रक्चर है हमारा अलीन का। किस चीज का, एलीन का, ठीक है, एलीन का स्ट्रक्चर है ये। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है भाई, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, जनरली देखिएगा ध्यान से, ये अलीन है। अगर यहाँ पर जनरली मैं बोलूँ, मैं क्या बताऊं भाई, ये रूम टेम्परेचर पर है। अगर ये रूम टेम्परेचर पर है तो हम मतलब रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर हम इस अल्कीन की, मतलब इस अलीन की स्टडी करनी है कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे प्रोटॉन के। रूम टेम्परेचर और मुझे लो टेम्परेचर पर प्रोटॉन के सिग्नल की स्टडी करनी है, यहाँ पर मतलब कितने सिग्नल आएंगे। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं जो आपको, सुनिएगा यहां पर, सुन लीजिए आप। जो ये आयरन है ना, ये आयरन जो हमारा ये आयरन है, ये हमारा आयरन इस बॉन्ड पे अटैच है, इस बॉन्ड के। तो ये जो ऑन द प्लेन, ये मतलब ये अबोव द प्लेन, जो ये जो अबोव द प्लेन है, मतलब कि अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो CH3 है ना, वो क्या है भाई, वो है हमारे आयरन के क्या, परपेंडिकुलर, इस प्रकार, वो इस प्रकार कनेक्ट है, ठीक है, वो इस प्रकार कनेक्ट है। वो क्या है भाई, परपेंडिकुलर, ये बिलो द प्लेन है और ये हमारा अबोव द प्लेन CH3 है, वो हमारे परपेंडिकुलर है। सुन लीजिए ध्यान से, जो हमारे CH3 है, ये वाले CH3, ये परपेंडिकुलर है, इस प्रकार परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है भाई, हमारे आयरन के, ठीक है। ये बिलो द प्लेन और हमारा अबोव द प्लेन CH3 ग्रुप, ठीक है। तो सुन लीजिए, अभी आप ये देखिए भाई, ये जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन ग्रुप में कौन से ग्रुप हैं जो आयरन के नजदीक हैं, जो आयरन के नजदीक है। तो ये दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं कि जो आयरन के नजदीक है अभी, ठीक है। सुन लीजिए, इन ग्रुप्स में और इन दोनों CH3 ग्रुप में आयरन के नियरेस्ट कौन से हैं, नियरेस्ट मतलब ये नजदीक, ठीक है, ये दोनों ग्रुप हैं। तो सुनिए मेरी बात, ये जो अबोव और ये जो बिलो द प्लेन वाले ग्रुप है ना, इन दोनों का डिस्टेंस दोनों जगह से सेम है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब कि इस साइड से भी डिस्टेंस सेम, इस साइड से भी डिस्टेंस सेम है। मतलब कि इन प्रोटॉन्स को, ये जो प्रोटॉन्स है CH3 वाले, इनको क्या हो रहा है, यहां से जो फीलिंग हो रही है ना, यहां से जो इसको फील हो रहा है, यहां से जो इसको फीलिंग, इसको जो आयरन मेटल का जो फीलिंग हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रोटॉन ग्रुप है, इन दोनों प्रोटॉन्स को, ये जो प्रोटॉन ग्रुप नहीं, ये CH3 ग्रुप में जो प्रोटॉन्स है, इन CH3 ग्रुप में जो प्रोटॉन है ना, इन दोनों को मेटल का इन्वायरमेंट जो है वो सेम इक्वली फील हो रहा है। इन CH3 ग्रुप के जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन्स को मेटल का इन्वायरमेंट जो वो इक्वली फील हो रहा है, मतलब इक्वली फील हो रहा है दोनों CH3 ग्रुप के प्रोटॉन को। लेकिन यहां पर जो ये प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन, इन प्रोटॉन को भाई इक्वली फील नहीं हो रहा, इन प्रोटॉन को इक्वली फील नहीं हो रहा। ये प्रोटॉन जो है ना, ये वाले CH3 प्रोटॉन, ये तो है भाई इसके कैसे सिस, और ये वाले जो प्रोटॉन है ना, ये वाले जो प्रोटॉन है, ये है इसके ट्रांस। ये कैसे है भाई, इसके ट्रांस। याद रखिएगा आप, मैं क्या बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। जो हमारे ये प्रोटॉन है भाई, जो हमारे ये वाले प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन तो है इस आयरन के कैसे सिस, और जो ये वाले प्रोटॉन है, ये इस आयरन के हैं ट्रांस। ध्यान से देख लीजिए भाई, आप इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो ये आयरन है ना हमारा, ये वाला आयरन जो है, इस आयरन के ये दोनों जो CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप के जो प्रोटॉन है, वो इस आयरन के साथ इक्वली इन्वायरमेंट फील कर रहे हैं, इक्वली, मतलब कि दोनों के दोनों प्रोटॉन को इक्वल इन्वायरमेंट फील हो रहा है, किसका, आयरन का, ठीक है, इक्वल, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल इन्वायरमेंट के हैं, ये भी, क्योंकि इनको मेटल का जो इन्वायरमेंट है ना, वो इक्वली फील हो रहा है। लेकिन यहां पर इस मेटल के ये जो दोनों CH3 ग्रुप हैं, ये इक्वल नहीं है, इन दोनों CH3 ग्रुप को इक्वल नेचर, मतलब इक्वल इन्वायरमेंट फील नहीं हो रहा, बिकॉज इस आयरन के ये वाला जो CH3 ग्रुप है, ये तो कैसा है, सिस, और ये वाला कैसा है, ट्रांस। इस आयरन के मैं बताऊं तो बात, इस आयरन के ये वाला CH3 ग्रुप कैसा भाई, कैसा ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप है ट्रांस, और ये वाला है सिस इस आयरन के, ठीक है, क्योंकि अभी ये आयरन ऐसे ऊपर है। तो ये दोनों जो CH3 ग्रुप है, इनको इक्वली नेचर इन्वायरमेंट फील नहीं हो रहा, इनको इक्वली इन्वायरमेंट फील नहीं हो रहा मेटल का, ठीक है, इन दोनों CH3 ग्रुप के प्रोटॉन्स को। तो मैं यहां पर क्या आइडिया लगाऊं,
अब मैं यहां पर क्या देख सकता हूं, तो ये चीजें कब होती हैं, मैंने जो भी बताया आपको, ये कब होता है भाई, ये होता है लो टेम्परेचर पर। ये होता है लो टेम्परेचर पर, जब हमारा लो टेम्परेचर हो, -80 डिग्री सेल्सियस हो, -80 डिग्री सेल्सियस या माइनस में मतलब कि -50 -40 इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा ना, उस टाइम पे हमारा जो ये आयरन है वो यहां पर फिक्स रहेगा। उस टाइम पे ये आयरन फिक्स रहेगा, यहां पर वाइब्जिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, ना आयरन मूव करेगा, ना हमारा पाई बॉन्ड मूव करेगा, बस इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी आयरन की। यहां अगर यहां पे आयरन है ना तो यहां पर रहेगा, अगर नीचे की साइड आयरन है तो नीचे की साइड रहेगा, अगर आयरन इस बॉन्ड पे है तो इस बॉन्ड पे रहेगा, आयरन अगर नीचे की साइड यहां पर है तो यहां पर रहेगा। मतलब कि आयरन की जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी अगर हमारा लो टेम्परेचर है तो। अगर हमारा एलीन में यहां पर एक पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड के साथ हमारा अगर यहां पर इस प्रकार कनेक्ट है, क्या आयरन कनेक्ट है, तो हमारा जो आयरन है वो फिक्स रहेगा ऐसे ही, ना वो इस साइड मूव करेगा ना इस साइड, मतलब वो फिक्स रहेगा बॉन्ड पे, ठीक है। तो अगर फिक्स रहेगा ना, फिक्स रहेगा तो भाई अगर इस बॉन्ड पे हमारा आयरन है तो यहां पर फिक्स है, तो इन दोनों CH3 ग्रुप के प्रोटॉन को इस टाइम पे क्या इक्वली इन्वायरमेंट फील हो रहा है, तो ये दोनों जो प्रोटॉन है ना, ये जो CH3 ग्रुप के जो प्रोटॉन है वो देंगे हमें वन सिग्नल। ये तो भाई हाई टेम्परेचर पर भी मतलब रूम टेम्परेचर पर भी और लो टेम्परेचर पर भी हमें वन ही सिग्नल देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन को ना इक्वल नेचर फील हो रहा है। ये जो है ना, ये तो रूम टेम्परेचर पर और लो टेम्परेचर पर दोनों ही जगह हमें क्या देंगे भाई, क्या देंगे, वन सिग्नल देंगे। बिकॉज इन दोनों CH3 ग्रुप के प्रोटॉन को, अब और बिलो वालों को आयरन का इक्वल नेचर फील होगा, इक्वली इन्वायरमेंट इसका फील होगा। लेकिन इन दोनों को इक्वल इन्वायरमेंट फील नहीं हो रहा। ये तो आयरन के हैं सिस में और ये है आयरन के ट्रांस में, जब मैं बात कर रहा हूं लो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पर भाई इन प्रोटॉन का अलग सिग्नल आएगा, बिकॉज ये प्रोटॉन जो है ट्रांस है, ये प्रोटॉन जो है सिस है एट लो टेम्परेचर। क्या बोल रहा हूं, एट लो टेम्परेचर ये वाले प्रोटॉन जो ट्रांस है, ये वाले प्रोटॉन है सिस, इसीलिए इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए हमारा डिफरेंट सिग्नल जनरेट हो रहा है, डिफरेंट सिग्नल। तो यहां पर टोटल कितने सिग्नल आ रहे हैं भाई, यहां पर जो टोटल सिग्नल आ रहे हैं हमारे आ रहे हैं 3 सिग्नल जनरेट हो रहे हैं एट लो टेम्परेचर। याद रखिएगा आप, एट लो टेम्परेचर हमारे 3 सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। भाई इस टॉपिक में देखिए टाइम लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको समझ में आए टॉपिक, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर हमने क्या देखा, एट ए लो टेम्परेचर हमारा आयरन एक जगह पर फिक्स है और जो हमारे अब और बिलो वाले जो प्रोटॉन है CH3 ग्रुप है उनको इक्वली नेचर इन्वायरमेंट फील हो रहा है, इसीलिए उनका सिग्नल बना रहा है। लेकिन जो हमारे ऑन द प्लेन, ये कैसे हैं, ये है ऑन द प्लेन ग्रुप, जो ऑन द प्लेन है उनको इक्वली नेचर फील नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर एक CH3 ग्रुप जो है सिस आयरन के, एक है ट्रांस, तो इसीलिए वहां पर जो CH3 ग्रुप है वो अपना डिफरेंट सिग्नल देते हैं अलीन में, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल देंगे और ये दोनों जो CH3 ग्रुप के प्रोटॉन है ये सेम सिग्नल देंगे। तो यहां पर टोटल सिग्नल एट लो टेम्परेचर 3 आएंगे, कितने, 3 आएंगे, याद रखना, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, अगर हम बात करते हैं भाई रूम टेम्परेचर की, तो सुनिएगा ध्यान से, अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की एलीन में, ठीक है, एलीन में अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, तो क्या होता है भाई, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब हम बात रूम टेम्परेचर की करते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, देखिए, जब हम बात रूम टेम्परेचर की करेंगे तो देखिएगा आप क्या होगा। तो जब हम बात रूम टेम्परेचर की करेंगे एट ए रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर पर ना ये आयरन अपनी जगह पे फिक्स ही नहीं रहता। ये अभी इस पाई बॉन्ड के ऊपर कनेक्ट है, अभी ये इस वाले पाई बॉन्ड के साथ कनेक्ट है ना, इस वाले पाई बॉन्ड के साथ। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, किसकी भाई, रूम टेम्परेचर की, तो भाई इसकी कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं होती, इस आयरन की पोजीशन कोई फिक्स ही नहीं होती। अभी पता है क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखना आप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अपनी पोजीशन ही चेंज कर लेगा आयरन। अभी इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को ही चेंज कर लेगा। ये देखिए, ये क्या करेगा भाई, ये अपनी पोजीशन को ही चेंज कर लेगा आयरन। तो इसको ही बोलते हैं हम वाइब्जिंग, इसको ही तो हम वाइब्जिंग बोलते हैं कि मेटल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चला जाए, दूसरे कार्बन्स के पास चला जाए। तो वहां इसी प्रकार यहां पर क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड पर जा रहा है, तो इसी प्रकार हम इसको क्या बोलते हैं, वाइब्जिंग। और दूसरा यहां पर क्या होता है, अगर मैं यहां पर ही, अगर मेरा यहां पर कार्बन फिक्स रहे ना, फिक्स रहे, तो यहां पर 3 ही सिग्नल आएंगे, बिकॉज ये तो इक्वल इन्वायरमेंट है,
इन दोनों प्रोटॉन का फिर भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है, ये प्रोटॉन मूव करता है पाई बॉन्ड के अलोंग, ये पाई बॉन्ड के अलोंग, ये जो आयरन है ना, ये आयरन भाई पाई बॉन्ड के कैसा होता है, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। ये आयरन जो है पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है और इस प्रकार ये मूव करता है, ये इस प्रकार मूव करता है भाई, ये इस प्रकार मूव करता है, इस प्रकार ये मूव करता रहता है किसके परपेंडिकुलर, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर। जैसे कि ये है ना, इस प्रकार मूव करता रहेगा, इस प्रकार मतलब कि इस प्रकार मूव करता रहेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर लगा है और ये इस प्रकार मूव करता रहेगा, इस प्रकार मूव करता रहेगा पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड मूव नहीं करेगा, ये इस प्रकार मूव करता रहेगा परपेंडिकुलरली, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार ये मूव करता रहेगा, ओके, आयरन के, ठीक है। कभी ये यहां पर है, कभी आयरन यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, ठीक है, इस प्रकार मूव करता रहेगा। और जब ये आयरन मूव करेगा पाई बॉन्ड के अलोंग, पाई बॉन्ड के अलोंग जब ये मूव करेगा, जो हमारा आयरन है किसके परपेंडिकुलर, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर, जब ये इस टाइप से मूव करेगा तो भाई इस प्रोटॉन के लिए भी जो हमारा आयरन है वो इक्वली इन्वायरमेंट फील करवाएगा। किस प्रकार भाई, सुन लीजिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ये जो हमारे प्रोटॉन है ना CH3 वाले, इनके लिए तो इक्वल इन्वायरमेंट है ही, इन प्रोटॉन के लिए तो आयरन का इक्वल इन्वायरमेंट है ही। अब और बिलो द प्लेन जो प्रोटॉन ग्रुप है ना, CH3 ग्रुप के जो प्रोटॉन ग्रुप, उनके लिए तो हमारा जो आयरन है ना, आयरन का जो इन्वायरमेंट है वो इक्वली फील हो रहा है इन ग्रुप को तो, लेकिन इन ग्रुप को नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट कर दिया ना, लो टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर, तो यहां से आयरन उठ के कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। कहां पर आ गया भाई, यहां पर आ गया। अब यहां पर भी वो मतलब कि शांत नहीं बैठ रहा, यहां पर भी मतलब वो शांत नहीं बैठ रहा, यहां पर क्या कर रहा है वो मतलब कि मूव कर रहा है इस प्रकार, वो इस प्रकार मूव कर रहा है, कभी यहां पर आ जा रहा है, कभी यहां पर, कभी यहां पर, ठीक है, कभी यहां पर आ जा रहा है, कभी यहां पर चला जा रहा है, कभी यहां पर, ठीक है, ओके, मतलब ये बैक पोजीशन नहीं है, ये पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है इस प्रकार परपेंडिकुलरली, आयरन मतलब कि इस पाई बॉन्ड के साथ मूव कर रहा है। और जब वो मूव करेगा ना, आयरन जब मूव करेगा परपेंडिकुलरली, आयरन जब हमारा मूव करेगा तो देखिएगा, अभी आयरन के लिए ये वाला CH3 ग्रुप कैसा है, सिस है, और ये कैसा है, ये है ट्रांस, ये ग्रुप अभी सिस है और ये वाला ट्रांस है आयरन के लिए, अकॉर्डिंग टू आयरन, ठीक है, ये वाला सिस और ये वाला ट्रांस। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं क्या देखता हूं, जो मेरा आयरन है वो नीचे आ जाता है यहां पर, ठीक है, मूव करके यहां पर आ जाता है। तो अब यहां पर ये प्रोटॉन कैसा है भाई, ये प्रोटॉन सिस है और ये कैसे है भाई, ट्रांस, ये कैसे है, ट्रांस। तो अब देखिए आप, अब इट मींस क्या है, इन दोनों प्रोटॉन का आयरन के लिए, मतलब इन दोनों प्रोटॉन्स को, इन दोनों CH3 ग्रुप को आयरन का इक्वल नेचर फील हो रहा है, बिकॉज पहले ये सिस था, ये ट्रांस था, अब ये सिस है, ये ट्रांस है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, आयरन का इक्वल इन्वायरमेंट फील हो रहा है। अब इन प्रोटॉन्स को भी आयरन का इक्वल इन्वायरमेंट फील हो रहा है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, इनके लिए भी अब 1 सिग्नल आएगा रूम टेम्परेचर पर। पहले तो क्या हो रहा था, लो टेम्परेचर पर इनके लिए एक सिग्नल आ रहा था, इन दोनों के लिए डिफरेंट सिग्नल आ रहा था, मतलब 3 सिग्नल आ रहे थे। लेकिन रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आएगा, इनके लिए तो 1 सिग्नल आएगा ही आएगा, लेकिन इनके लिए भी 1 सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों को आयरन का इक्वल इन्वायरमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए भी क्या आएगा भाई, 1 सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल, ठीक है, 1 सिग्नल। तो रूम टेम्परेचर पर भाई अलीन में कितने सिग्नल आते हैं, रूम टेम्परेचर पर अलीन में कितने सिग्नल आते हैं, तो लिख लीजिए 2 सिग्नल। रूम टेम्परेचर पर हमारा अलीन जो है वो 2 सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, 2 सिग्नल को जनरेट करता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर हमारा अलीन कितने सिग्नल को जनरेट करता है भाई, कितने सिग्नल को जनरेट करता है, 2 सिग्नल को। तो यहां पर लिख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर, और एक और स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका, ये वाला स्ट्रक्चर और बना लीजिए बस, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, रूम टेम्परेचर पर एलिन के 2 सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है, 2 सिग्नल, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो क्या है भाई, यहां पर एट रूम टेम्परेचर एलिन गिव कितने, एलिन कितने देगा भाई, एलिन कितने देगा हमें, 2 सिग्नल, और क्या होगा,
एक मिनट रुकिएगा भाई। शोइंग 4CS3 शोइंग द सेम सिग्नल। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाँ, ये चीज तो देखिए, एट ए रूम टेम्परेचर ये हमें 1 सिग्नल देगा, ना कि 2 सिग्नल देगा। वाई? क्योंकि अब तो सभी के सभी प्रोटॉन को एक ही एनवायरनमेंट शो हो रहा है। ये तो देखिए आप, एट ए रूम टेम्परेचर ये हमें 2 सिग्नल क्यों देगा? 1 सिग्नल देगा भाई। और एट हाई टेम्परेचर, मतलब एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर ये हमें कितने देता है? एट लो टेम्परेचर भाई हमें, एट लो टेम्परेचर जो हमारी अलीन होगी वो हमें 3 सिग्नल देती है। एट लो टेम्परेचर हमें हमारी अलीन जो है वो कितने सिग्नल देती है? 3 सिग्नल देती है। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर तो रिंग, वो जो आयरन है वो मूव कर रहा है। मतलब कि पहले वाले जो प्रोटॉन है, जो हमारा पहला वाला वहां पर अटैच था, जब अप और बिलो द प्लेन वाले नियरेस्ट अटैच था, वहां पर भी मूव कर रहा है पाई बॉन्ड के। और जब दूसरे जो ऑन द प्लेन जहां पर हमारे CH3 ग्रुप है वहां पर जाएगा तो वहां पर भी इस प्रकार मूव करेगा। मतलब कि सभी प्रोटॉन्स के लिए इक्वल नेचर फील होगा, सभी प्रोटॉन को इक्वल नेचर फील होगा, जिसके कारण 4 टाइप के CH3 ग्रुप है, इनके लिए सिग्नल 1 आएगा एट ए रूम टेम्परेचर। एट ए रूम टेम्परेचर याद रखना, किसमें भाई? एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। एट ए रूम टेम्परेचर तो हमें क्या होगा भाई? 1 सिग्नल जनरेट होगा। किस प्रकार भाई? बताऊंगा दोबारा आपको किस प्रकार जनरेट होगा। टाइम बस होने वाला है भाई, लीजिए आपको बता देता हूं। एट ए रूम टेम्परेचर क्यों देगा भाई 1 सिग्नल? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं यहां पर प्रोटॉन को कनेक्ट करवाता हूं, या मेरा आयरन यहां पर कनेक्ट है, मेरा आयरन भाई यहां पर कनेक्ट है, तो आयरन ना इस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर भी ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे ही मूव करेगा। अभी यहां पर है तो अभी यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए भी सेम एनवायरनमेंट इसी प्रकार दे रहा है, मतलब कि मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर भी ये मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, ये आयरन यहां से हटके यहां पर आ गया, और यहां पर भी ये ऐसे ही मूव कर रहा है, और इन प्रोटॉन्स को भी इक्वल नेचर फील हो रहा है। मतलब कि यहां पर ये जो सभी के सभी प्रोटॉन है ना, 4CS3 ग्रुप, 4CS3 ग्रुप, उन 4 के 4CS3 ग्रुप को यहां पर इक्वल नेचर फील हो रहा है मेटल का, मेटल का इक्वल नेचर, इक्वल एनवायरनमेंट फील हो रहा है, जिसके कारण यहां पर सभी के सभी 12 हाइड्रोजन हमें क्या देंगे? 1 सिग्नल देंगे। 1 सिग्नल, ना कि 2 सिग्नल। 2 सिग्नल नहीं आएगा, 1 सिग्नल आएगा। वो गलती से मैंने बता दिया, वहां पर 2 सिग्नल, यहां पर 1 सिग्नल जनरेट होगा, ना कि 2। ठीक है, ओके। यहां पर 1 सिग्नल क्यों जनरेट होगा? क्योंकि यहां पर भी आयरन ऐसे ही मूव कर रहा है, यहां पर भी आयरन ऐसे ही मूव कर रहा है, और इन प्रोटॉन को इक्वल नेचर, इक्वल एनवायरनमेंट फील करवा रहा है, और यहां पर भी जो आयरन है वो ऐसे ही मूव कर रहा है, और इन दोनों प्रोटॉन्स को, दोनों CH3 ग्रुप को इक्वल एनवायरनमेंट फील करवा रहा है, जिसके कारण यहां पर ये 4 के 4 CH3 ग्रुप हमें 1 सिग्नल देंगे। 4 के 4 CH3 ग्रुप जो हमें ओनली क्या देंगे? 1 सिग्नल जनरेट करवाएंगे, 1 सिग्नल हमें देंगे। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो यहां पर अलीन में कितने सिग्नल आते हैं भाई? अलीन में एट ए रूम टेम्परेचर तो आएगा 1 सिग्नल, और एट ए लो टेम्परेचर अलीन में आएगा भाई 3 सिग्नल। लिख लीजिए इस पॉइंट को, रूम टेम्परेचर पर अलीन देता है हमें 1 सिग्नल, और एट ए लो टेम्परेचर अलीन देता है 3 सिग्नल। रूम टेम्परेचर पर हमें जो अलीन देता है वो क्या देता है भाई? 1 सिग्नल, और एट ए लो टेम्परेचर हमें अलीन कितना देता है भाई? 3 सिग्नल देता है। किस प्रकार? लो टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया ना, कौन कौन से प्रोटॉन 1 सिग्नल देंगे, कौन कौन से प्रोटॉन 1 सिग्नल देंगे भाई? ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो CH3 वाले ग्रुप हैं, ये वाले जो CH3 ग्रुप हैं, ये जो CH3 ग्रुप है, ये तो लो रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, मतलब कि रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों जगह ही 1 सिग्नल देंगे। लेकिन ये वाले ऑन द प्लेन जो ग्रुप है ना, ऑन द प्लेन वाले ग्रुप जो है वो रूम टेम्परेचर पर 1 सिग्नल देंगे, और जो हमारा लो टेम्परेचर होगा वहां पर ये डिफरेंट सिग्नल जनरेट करेंगे एट लो टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप याद रखना। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से करवा दिया, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है भाई? ये हो गया। इसके बाद भाई क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भाई नेक्स्ट लेक्चर में ही करवा पाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया है, 29 मिनट हो गए हैं भाई। कुछ क्वेश्चन है भाई, देखिएगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। रोडियम लिख लीजिए जल्दी। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर कितने सिग्नल आएंगे भाई? यहां पर कितने सिग्नल आएंगे जल्दी बताइए? सिग्नल एट ए रूम टेम्परेचर और एट ए लो टेम्परेचर। ठीक है, कितने सिग्नल आएंगे? तो देखिए,
भाई अगर मैं बात करता हूं रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर की अगर बात करता हूं तो ये यहां पर तो नीटा 5 है हेप्टासिटी, नीटा 1 नहीं, नीटा 5 हेप्टासिटी है। तो यहां पर तो मान लीजिए 5 प्रोटॉन है ना, जो वो 1 सिग्नल देंगे, 5 प्रोटॉन हमें 1 सिग्नल देंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, तो यहां पर भाई रिंग, ये जो वाइब्रिंग होगी, ये जो मेटल है पाई बॉन्ड के अलोंग इस प्रकार मतलब कि मूव करेगा, यहां पर भी मूव करेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड के अलोंग मेटल जो है ऐसे मूव करता रहेगा, और यहां पर भी इस प्रकार ये मूव करता रहेगा, इस प्रकार पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है इस प्रकार मूव करेगा, मतलब यहां पर भी मूव करेगा, यहां पर भी मूव करेगा, जिसके कारण यहां पर सभी प्रोटॉन, ये जो एच आई मतलब एच इनर वाले, एच आउट मतलब कि बाहर वाले, ठीक है, एच आई एच आउट, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर एच इनर और एच आउटर दोनों प्रोटॉन का नेचर इक्वल होगा, कब, रूम टेम्परेचर पर, मतलब कि ये सभी के सभी प्रोटॉन ये इक्वल नेचर के होंगे। सुन लीजिए दोबारा, 5H का तो 1 सिग्नल आएगा, और रूम टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं, और रूम टेम्परेचर पर ये जो सभी प्रोटॉन है, जितने भी प्रोटॉन ये इक्वल नेचर के होंगे, बिकॉज यहां पर भी इस प्रकार ये मूव कर रही है, यहां पर भी इस प्रकार मूव कर रहा है, मेटल मतलब कि मूव कर रहा है, मेटल इस अल्कीन के पाई बॉन्ड के ऐसे मूव कर रहा है, यहां पर भी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर आएंगे सभी प्रोटॉन का एक सिग्नल, तो मतलब कि यहां पर 5H का 1 सिग्नल आएगा, और यहां पर 8H का भी 1 सिग्नल आएगा, 8H का भी 1 सिग्नल आएगा। तो टोटल रूम टेम्परेचर पाएंगे 2 सिग्नल, टोटल रूम टेम्परेचर पे आएंगे 2 सिग्नल। लेकिन जब बात करता हूं लो टेम्परेचर की, लेकिन बात करता हूं जब मैं लो टेम्परेचर की, तो यहां पर क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है, यहां पर ही फिक्स हो जाता है। तो यहां पर ये जो इनर वाले प्रोटॉन है ना, ये तो अपना डिफरेंट सिग्नल देंगे, जो आउटर वाले प्रोटॉन है वो अपना डिफरेंट सिग्नल देंगे, और 5H के लिए 1 आएगा, तो यहां पर कितने आएंगे, 3 सिग्नल, ठीक है। इनर वाले जो 4H हैं वो तो अपना एक सिग्नल डिफरेंट देंगे, आउटर वाले जो सिग्नल है वो अपना एक डिफरेंट सिग्नल देंगे, और जो हमारे 5H हैं सीपी के, वो अपना एक डिफरेंट सिग्नल देंगे, ठीक है, वो अपना एक डिफरेंट सिग्नल देंगे, जिसके कारण यहाँ पर 3 सिग्नल जनरेट होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे इनर वाले प्रोटॉन है वो डिफरेंट सिग्नल देंगे, आउटर वाले डिफरेंट, और जो हमारा सीपी है उसमें 5H के आएंगे। लो टेम्परेचर पर ऐसा होगा, रूम टेम्परेचर पर तो ये सभी के 8 प्रोटॉन 1 सिग्नल देंगे, ठीक है। लेकिन लो टेम्परेचर पर इनर वाले प्रोटॉन डिफरेंट, आउटर वाले प्रोटॉन डिफरेंट, ठीक है। तो 3 सिग्नल आएंगे, कब, आउटर टाइम, मतलब लो टेम्परेचर टाइम 3 सिग्नल जनरेट होंगे, ठीक है। तो चलिए